गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम सेल बायोलॉजी की इस पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। ये जो सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है, ये जो सेल का टॉपिक है, कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगेंगे इसको ख़त्म होने में। तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर डायग्राम बनाना सीखना है आपको तो आप क्या नाम है मेरे से PDF ले लीजिएगा, उसमें देख के अपना डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा। मैं आपको टॉपिक क्लियर करूँगा और क्या नाम है किससे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात सेल आखिर होता क्या है, सेल किसे कहते हैं, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, और मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप नोट करते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देखिए सेल की खोज किसने की थी, सेल को किस नाम से जाना जाता है ये समझते हैं। देखिए सेल जो होता है किसी भी जीवित व्यक्ति की, किसी जीवित जंतु की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे मेरी जो सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। प्लांट्स की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। किसी भी जीवित जंतु, जीव या जंतु की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल को साइटो के नाम से भी जाना जाता है। और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इस सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और लेकिन इन्होंने एक मरी कोशिका को खोजा था। क्या खोजा था, मरी हुई कोशिका को खोजा था। मरी हुई कोशिका को खोजा था। एक क्या हुआ, एक पेड़ में, प्लांट्स में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज अगर पूछे किसने की थी तो एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने। और इसका सिद्धांत किसने दिया था, स्वेल्डन एंड सॉल ने। इन्होंने कहा था क्या नाम है, ल्यूवेनहॉक ने, कि ये जो कोशिका थी, जो होता है जितने भी प्लांट्स हैं सब कोशिका से मिलकर बने हैं, ठीक। और फिर सेल्डन और स्वॉन का सिद्धांत था कि जितने भी जीव जंतु हैं वो भी किससे बने हैं, कोशिका से बने हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। पूछे सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। यानी कि आप समझिए कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। पूरे के पूरे हम लोग के पृथ्वी जगत में सबसे बड़ी अगर कोशिका, सिंगल कोशिका पूछे तो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसमें जो कोशिका पाई जाती है वो सिंगल सेल है। क्या है, एक सेल की बनी है कोशिका, पूरा का पूरा एक ही सेल का बना है। हम लोग की बॉडी में कितने लाखों करोड़ों सेल हैं, लेकिन ये जो सेल होता है एक सेल, सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। अब पूछा जाता है मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी होती है, स्पर्म की होती है। जो मानव में, जो ह्यूमन में जो स्पर्म पाया जाता है उसकी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अगर पूछे मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है तो माता में जो होती है, जो महिलाओं में होती है, क्या बोलते हैं उनको, अंडाणु की। जो अंडाणु की जो कोशिका होती है सबसे बड़ी होती है। अगर मानव में पूछे सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो किसकी होती है, स्पर्म की होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन की। यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी और बड़ी में बहुत अंतर होता है। जैसे कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार बहुत लंबा है, और क्या नाम है, दिल्ली का लाल किला बहुत चौड़ा है। तो लंबी में और क्या नाम है, इसमें बड़े में, दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। जैसे पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है तो क्या बोलेंगे, क्या नाम है, अंडाणु की होती है। मानव में सबसे छोटी की कोशिका किसकी होती है तो स्पर्म की होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका पूछे तो न्यूरॉन की होती है। किसकी होती है, न्यूरॉन की। तेज विभाजन मतलब एक कोशिका से टूट के दूसरी कोशिका का नया बन जाना, एक कोशिका से टूट के उससे कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लीवर में होता है। अब लीवर का कुछ हिस्सा काट के निकाल के रख दीजिए, वो बहुत जल्दी अपने आप को कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, अपने आप फिर से निर्माण कर लेता है। उसके बाद होता है विभाज रहित। न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। जो ब्रेन होता है हम लोग को, ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। बाकी सब शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिकाएं बन जाती है। और क्या नाम है, इसमें क्या होता है, हम लोग के न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब देखिए कोशिका होती क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि किसी भी जीवित जीव जंतु की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर भैया कोशिका होती क्या है, इससे कोशिका आखिर समझते हैं कि होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं, ठीक। हम लोग जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम लोग घर एक बनाते हैं, मान लीजिए बड़ा घर हो छोटा घर हो या भाई बड़ा सा बंगला हो, तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ईंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ईंट चाहिए होता है। ईंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, कई सारे ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक दीवार बनेगी। कई सारे ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक दीवार बनेगी। अब कई सारे दीवारों को जोड़ देंगे, 10 दीवार इधर बना दिए, 10 दीवार इधर बना दिए, 10 दीवार उधर बना दिए, तो उससे क्या बन जाएगा, कमरा बन जाएगा 10 ठो। अब कई सारे कमरों को जोड़ देंगे तो एक घर बनता है। उसी तरीके से क्या होती है, हमारी कोशिका भी होती है। कोशिका में होता क्या है, कोशिका में समझिए, कोशिका में सबसे पहले क्या होता है, एक सेल होता है।
मानव के जीवन की सबसे छोटी इकाई या फिर किसी भी प्लांट्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। कई सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं, यानी कि टिश्यू बनाते हैं। जैसे छोटा सा एक ईंटा 2 ईंटा जोड़ लिए, 2 ईंटा के बाद क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? ऊतक बन जाएगा। अब कई सारे ऊतक को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा, यानी दीवार यानी कि क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। कई सारे ऊतक को जोड़ेंगे तो अंग बन जाएगा, और कई सारे अंग को जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा एक मानव का शरीर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, क्या नाम है, समझने के लिए ये क्या था? डेमो था। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली स्लाइड, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पेज स्लाइड पे आते हैं। चलिए इस नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आई होप आपने ले लिया होगा। अब देखिए होता क्या है कि कोशिका में क्या होता है? एक झिल्ली होती है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि कोशिका एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें कई सारे तत्व रखे जाते हैं। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, सेलुलोज हो गया, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, गोल्जी बॉडी हो गया, आपका क्या नाम है, आपको क्या नाम है, न्यूक्लियस हो गया। सब किसके अंदर होता है? एक कोशिका के झिल्ली के अंदर ही होता है। तो क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में होता क्या है? देखिए कोशिका झिल्ली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? गोल्जी बॉडी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? क्या नाम है आपका? न्यूक्लियस हो गया। ये सब किसके अंदर होते हैं? कोशिका के अंदर होते हैं। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है बनी किसकी होती है? इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की एक परत चढ़ी होती है। क्या बोलते हैं? एक परत चढ़ी होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए कोशिका झिल्ली, इसके ऊपर क्या होता है? कोशिका झिल्ली है, आप समझिए। सबसे पहले होता क्या है कि सिंपल और आसान भाषा में, जैसे मान लीजिए हमें कोई सब्जी खरीदना है, तो सब्जी खरीदेंगे तो उसके लिए कोई थैला चाहिए ना। तो उसी तरीके से एक कोशिका क्या होता है? कोशिका एक थैला होता है जिसके अंदर कई सारे क्या होते हैं? तत्व होते हैं। कई तरीके के क्या होते हैं? कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाने वाले चीज़ें होती है, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपका DNA RNA हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, आपका जो केमिकल वगैरह पाए जाते हैं उसके अंदर, वो सभी चीज़ें होगी। किसमें हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, सब किसके अंदर होता है? एक झिल्ली के अंदर ही होता है। अब ये झिल्ली जो होता है पादप और जंतु दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली किसमें है? पादप और जंतु दोनों में होता है। क्या होता है? पादप और जंतु दोनों में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। पादप एवं जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली होता है। ये बना किसका होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग किसके अंदर रहते हैं? इसी के अंदर रहते हैं। जो कोशिका में पाए जाने वाले अनेक अंग होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक कोशिका भित्ति होती है। देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है? वो केवल प्लांट में होता है। किसमें होता है? पादप में होता है। किसमें होता है? पादप में होता है। यही कोशिका झिल्ली होती है, जो इसके ऊपर चढ़ी हुई डबल परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको याद रखिएगा आप। कोशिका झिल्ली अगर पूछे तो किसमें होता है? प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। लेकिन अगर कोशिका भित्ति पूछे तो सेल वॉल बोलते हैं इसको। ये केवल और केवल किसमें होता है? पादप में होता है। और ये बना किसका होता है? क्वेश्चन पूछता है कि जो कोशिका भित्ति प्लांट्स में पाई जाती है वो किसका बना होता है? तो वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा तथा आकार दोनों प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। किसमें होता है? केवल पादप में होता है। किसमें नहीं पाया जाता है? ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? ह्यूमन में और पादप में, दोनों में पाई जाती है। ये बना किसका होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक, अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए इसमें जानते हैं किसके बारे में? माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में और राजधानी के बारे में। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसमें हम लोग को क्या होता है कि ग्लूकोज बर्न होता है। क्या होता है? ग्लूकोज बर्न होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं वायुमंडल से, ठीक, तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर और क्या करता है? ग्लूकोज को बर्न करता है। उससे क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। और इसमें एनर्जी जो हमें किसके रूप में प्राप्त होती है? ATP के रूप में प्राप्त होती है। और 30 ATP हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या नाम है? 1 कैलोरी से। अब देखिए ATP का फुल फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो हमें इसमें ऊर्जा जो मिलती है वो ग्लूकोज को क्या करती है? जलाता है। कौन जलाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर पूछे हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है तो कितना है? 21% है। O2 कितना है? 21%। पूछे CO2 कितना है तो कितना है? 0.04%। पूछे अगर नाइट्रोजन कितना है तो कितना है? 78%। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक, छोटे मोटे एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसमें क्या होता है? ऊर्जा का संचार होता है। क्या होता है? इसी से हमें एनर्जी मिलती है, इसी से हम क्या करते हैं? कार्यों को कर पाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो गोल्जी बॉडी होती है केमिकली परिवहन होता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो संरचना होती है ना, ये क्या होती है?
छोटा छोटा जो संरचना होती है इसके क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी कहते हैं। इसको क्या करते हैं, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक, अभी हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें ऊर्जा की जरूरत कहाँ पे है, मुंह पे जरूरत है, तो हमें मुंह पे मिलना चाहिए ऊर्जा। ये नहीं है कि पूरे बॉडी में ऊर्जा मिलेगी, हमें कहाँ मिलेगी, पैर में भी मिलने लगेगी, हाथ में भी मिलने लगेगी, और क्या कहते हैं कि क्या नाम है, नाक में भी मिलने लगेगी। पता चला कि हमारे पेट को भी मिलने लगी तो हम सब दौड़ने लगेंगे ना। तो हमें इस समय ऊर्जा की जरूरत कहाँ है, मुंह पे जरूरत है, तो मुंह पे हमें ऊर्जा मिल रही है, किसके द्वारा मिल रही है, गोल्गी बॉडी के द्वारा। ये क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। जहाँ पे जिस समय ऊर्जा की जरूरत होती है वहाँ पहुँचाने का काम करता है, तो कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। वेहिकल्स क्या करता है, जल का संग्रहण करता है। एक जैसे मान लीजिए कोशिका होती है, हम लोग जानते हैं हम लोग की बॉडी में 70 से 80% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, 70 से 80% हम लोग की बॉडी में क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर होता क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की क्या होता है, सेल के अंदर होता है वाटर, ठीक। कितना परसेंट पानी होता है, याद रखिएगा 70 से 80%, अप्रॉक्स 70% रहता है, याद रखिएगा 70% से ज़्यादा ही रहता है, उससे कम नहीं रहता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कई चीज़ें आपको याद करने वाली है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि श्वसन वृक्ष। अब जैसे कि ऊर्जा हमें किस रूप में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, इसकी माइक्रोकॉन्ड्रिया की, उसको क्रिस्टी बोलते हैं। इसे सूक्ष्म कणिकाओं के नाम से भी जाने जाते हैं। पूछेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। गोल्गी बॉडी एक केमिकल हो, गोल्गी भी इसी के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहते हैं, परिवहन करता है। और राजधानी यानी वोकल्स क्या करते हैं, ये हमारा इसमें जल संग्रहित होता है। अब चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर अगली स्लाइड पे आते हैं। चलिए इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक। देखिए टायर का है। अभी अगली संरचना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, साइटोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके, साइटोसोम के बारे में। इसमें होता क्या है, बड़ी कोशिका का विभाजन होता है। देखिए अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर तेजी से कोशिका का विभाजन और कोशिका का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। और कहाँ पे नहीं होता है, तो ब्रेन में। लेकिन आप जानते हैं कि बेसिकली कैंसर होता क्या है, कैंसर का सीधा सीधा मतलब लगता है एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण बहुत तेजी से होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, अगर ये बहुत तेजी से होने लगता है इसी को क्या कहते हैं, कैंसर करते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ठीक। लेकिन आप ये जानिए कि अगर कौन सी ऐसी संरचना हम लोग के बॉडी में जो क्या करती है, अपने आप को खुद से निर्माण कर लेते हैं, कि लीवर काट के आधा निकाल लेंगे ना, आधा वो अपने आप बन जाएगा। इतनी तेजी से उसका निर्माण होता है, पूरा निर्माण बहुत तेजी से होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ब्रेन में न्यूरॉन जो होता है 90%, आप सुनते हो ना कि ब्रेन कैंसर हो गया, और हम बोल रहे हैं कि क्या नाम है, ब्रेन में जो होता है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। लेकिन 90% एक ऐसी जगह है, 90% नहीं होता, 10% एक ऐसी जगह है। इसलिए वहीं पे क्या होता है, आपका क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है ब्रेन में। अब देखिए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, अंदर प्रत्युत जालियां। इसमें होता क्या है कि कंकालनुमा संरचना होती है, आंतरिक सहायता करती है और वसा का और प्रोटीन का निर्माण करती है। कौन, एंडो और स्मूथ। अब होता क्या है, सीधा सीधा समझिए इसको कि क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। अब ये देख रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन ऑफ द हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम। एक बार मैं कंफर्म हो लेता हूँ, शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि राइबोसोम ही है कि और कुछ है। जी नहीं, वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। प्रोटीन का निर्माण अगर कहीं पे होता है तो कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और देखिए कोशिका का अगर विद्युत क्रिया पूछे तो क्या बोलेंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलेंगे कोशिका का विद्युत को। राइबोसोम में क्या होता है, किचन हाउस ऑफ द सेल होता है। जैसे मान लीजिए खाना बनाना है, तो खाना हम बनाएंगे तो कहाँ बनता है, किचन में बनेगा। लेकिन कोशिका में कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में बनता है। कहाँ पे बनता है, राइबोसोम में बनता है, याद रखिएगा। अब कोशिका का किचन किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो किचन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण अगर पूछो तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। प्रोटीन फैक्ट्री होगा तो क्या बोलेंगे, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। अगर प्रोटीन का निर्माण अगर पूछे तो कहाँ होगा, कि राइबोसोम में हो। प्रोटीन का निर्माण हमेशा हमेशा कहाँ होगा, राइबोसोम में होगा। अगर पूछे तो किचन हाउस ऑफ द सेल कहाँ पे पाया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कोशिका के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज, कि जैसे कि मान लीजिए आपने लाइसोसोम के बारे में सुना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम चलते चलते जा रहे हैं, कहीं पे हमें चोट लग गई,
ठीक है, हम चलते चलते जा रहे हैं, हमें कहीं पे चोट लग जाती है, तो हमारी जो चोट लग जाती है तो और चोट लगने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे कुछ काला काला संरचना आ जाती है। मान लीजिए हम बाइक से जा रहे हैं, गिर गए, चोट लग गया, लेकिन यहाँ पे खून नहीं निकला, यहाँ पे लाल लाल हो गया, अगले दिन देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि काला काला कुछ धब्बा टाइप का हो जाता है। तो होता क्या है मालूम है, कोशिका वहाँ की मर जाती है, और वहाँ की कोशिका मर जाती है और सड़ी हुई चीज़ अगर आपके बॉडी में रहेगी तो क्या करेगी, वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो मरी हुई कोशिका है वहाँ से उसको साफ करने का काम करता है, तो लाइसोसोम करता है। याद रखिएगा आप लोग कि लाइसोसोम क्या करता है, मरी हुई कोशिका को बॉडी के अंदर से साफ करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। अब कभी कभी होता है क्या है कि लाइसोसोम ही मर जाता है, लाइसोसोम भी मर जाता है, तो उसमें अब देखिए बॉडी में कई सारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं, अब मान लीजिए यहाँ की कोशिका मर गई, ठीक, अब यहाँ की कोशिका मर गई, यहाँ पे मरी हुई पड़ी हुई, तो अगल बगल वाली जो कोशिका है उसमें देखेंगे अगल बगल वाली की, अरे भैया यहाँ पे कुछ हो गया है क्या, यहाँ पे कुछ संरचना हो, जैसे होता है ना कि बगल में लड़ाई हो जाती है पड़ोसी के यहाँ, तो हम लोग खिड़की में से झाँकने लगते हैं, उसी तरीके से कोशिका भी क्या करेगा, झाँकने लगेगा, भैया यहाँ पे कुछ महक आ रही है, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, यहाँ पे इतना हल्ला हो रहा है, कुछ हुआ है क्या, तो बगल में क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, सबको लाइसोसोम छोड़ देगा, और लाइसोसोम छोड़ के क्या कर देगा, लाइसोसोम छोड़ने के बाद वो क्या करेगा भैया कि क्या करेगा, उसको साफ कर देगा। और फिर उसके बाद होता क्या है, कभी कभी ये जो संरचना आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, गोल्जी बॉडी होगी, वोगल्स होगी, और क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब ये लाइसोसोम को छोड़ के बाकी जब संरचनाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि भैया हम काम नहीं करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम ना तो तुम्हें भोजन बना के देंगे, ना तो हम तुम्हें क्या करने में प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम करता है भैया तुम क्या नाम है, मेरी रोटी में खा के मेरे घर की थाली में खा के मेरी थाली पे छेद कर दो तुम, तो वो क्या करेगा मालूम है, अपने आप को फाड़ देगा, मतलब अपने आप ही को डिस्ट्रॉय कर लेगा। अगल बगल सबके पास क्या करेगा, लाइसोसोम छोड़ देगा, और वो तड़पने लगेंगे, फिर कहेंगे कि भैया नहीं 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 ऐसा मत करो, हम काम करेंगे अपना, फिर वो क्या करने लगते हैं, अपना काम करने लगते हैं। कौन, ये लाइसोसोम की मदद से ही। अब देखिए अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड हम छोड़ देते हैं, अब अगले लेक्चर पे आपसे मिलते हैं, क्योंकि कोशिका का जो चैप्टर है बहुत ही लंबा है, एक वीडियो में समाप्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं समाप्त भी कर दूंगा तो आपको समझने में आसानी बहुत दिक्कत होगी, तो आप कोशिश करिएगा इसको थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगी। ये पार्ट 1 है, ये 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा। चलिए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया। अगर समझ में आया, पसंद आया, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस चैनल को 4-5 दिन के अंदर में अगर ये 400 सब्सक्राइबर प्लस करते हैं तो हम लोग जरूर लाइव आके आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराए जाएंगे। और बीपीएससी का एग्जाम डेट आई गया है, आपको पता ही है कि अगस्त में 15 अगस्त को, हाँ 15 अगस्त को क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और दिसंबर में एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्री में पूरी तरीके से प्रिपरेशन कराई जाए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 400 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाएं। धन्यवाद।